साल 2022। एक सपना शुरू हुआ था। मुझे लगा था बस एक साल बाद मैं एमबीबीएस की क्लासेस में बैठी होंगी, लेकिन जिंदगी ने मेरे लिए कुछ और ही लिखा था। कभी लगा सब खत्म हो गया, कभी लगा शायद ये मेरा सपना नहीं। लेकिन हर हार के बाद बस एक ही आवाज आई, एक बार और कोशिश कर। ये कहानी सिर्फ एक नीट रैंक की नहीं है, ये उन रातों की कहानी है जहाँ नींद से ज्यादा सपना जरूरी था। उन दिनों की जब हर हार के बाद खुद को दोबारा खड़ा करना पड़ा, और फिर एक दिन सालों की मेहनत ने अपनी कहानी खुद लिख दी। आइए चलते हैं उस सफर पर जहां एक सपना धीरे धीरे हकीकत बनने लगा। साल 2022, यहीं से मेरी नीट की जर्नी की शुरुआत हुई। सच कहूँ तो शुरू में मैं बिल्कुल भी परफेक्ट स्टूडेंट नहीं थी। ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, लेकिन कभी कभी लेक्चर के साथ ही फोन पर मूवी देख लेती थी। इफेक्टिव पढ़ाई 4 घंटे भी मुश्किल से होती थी। मुझे लगा था अभी टाइम है, बाद में सीरियसली पढ़ लूंगी। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही छोटी छोटी आदतें आगे जाकर कितना बड़ा फर्क लाने वाली थी। नीट में बाद में काफी महंगा पड़ सकता था। फिर मॉक टेस्ट ने मुझे मेरी रियलिटी दिखानी शुरू की। हर टेस्ट के मार्क्स मुझे बता रहा था कि मुझे अब बहुत कुछ बदलना होगा। हाँ पापा, वो रिजल्ट आ गया। कैसा हुआ? अच्छा नहीं हुआ, जितना सोचा था उतना नहीं आया इस बार। चिंता मत करो, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। दोबारा कोशिश करो, मुझे लगता है हो जाएगा। तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, देखा है मैंने तुम्हें। अच्छा करके निकलोगे अगले साल, और जो भी होता है मुझे लगता है अच्छे के लिए ही होता है। तो शायद भगवान तुम्हें और अच्छे कॉलेज में भेजना चाहते हैं, इसलिए शायद उन्होंने तुम्हें इस साल शायद कट ऑफ के नीचे ही रख दिया है। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा रिजल्ट खराब आया, इसलिए कि मुझे लगा था मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश नहीं की थी। उस दिन सिर्फ एक रिजल्ट नहीं आया था, मेरी बहुत सारी गलतियां भी मेरे सामने आ गई थी। मुझे सबसे ज़्यादा रिग्रेट इस बात का था कि मैंने अपना 100% नहीं दिया था। अगर मैंने सच पे मेरी पूरी मेहनत की होती तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता। उस रात मैंने एक फ़ैसला लिया, या तो मैं एक्सक्यूजेस के साथ ज़िंदगी जीती रहूँगी, या फिर खुद को इतना बदल दूँगी कि अगला रिजल्ट मेरी मेहनत की कहानी सुनाए। और उसी दिन से मेरी असली जर्नी शुरू हुई। बदलना बोलने में आसान होता है, लेकिन खुद को बदलना हर दिन एक नई लड़ाई थी। अब हर सुबह एक नए इरादे के साथ शुरू होती थी। फ़ोन से ज़्यादा वक्त बुक्स के साथ गुजारने लगा। हर गलत मॉक टेस्ट मुझे अब तोड़ता नहीं था, कुछ नया सिखा के जाता था। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। मुझे अब सिर्फ एक चीज दिख रही थी, मेरा सपना। और इस बार मैंने फैसला कर लिया था, चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, मैं पीछे नहीं हटूंगी। फिर आ गया वो दिन जिसके लिए मैंने महीनों तक खुद को बदला था, नीट 2024। इस बार मैं वही पुरानी अंकिता नहीं थी जिसने 2023 में अपना सपना अधूरा छोड़ दिया था। इस बार मेरे पास सिर्फ एक चीज थी, अपनी मेहनत पर भरोसा। एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होते वक्त दिल में तो डर भी था और उम्मीद भी। एग्जाम सेंटर के गेट के बाहर हजारों स्टूडेंट्स के बीच मैं भी एक सपना लेकर खड़ी थी, डॉक्टर बनने का सपना। मैंने एक बार अपने आप से कहा, जो करना था मैंने कर दिया है, अब बस अपना बेस्ट देना है। और फिर
मैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर चली गई। 3 घंटे 20 मिनट बाद जब मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकली तो पता नहीं था कि रिज़ल्ट क्या होगा। बस इतना पता था मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। पर कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई थी। असली इंतज़ार तो रिज़ल्ट डे का था। 4 जून 2024 वो दिन था जब सारी मेहनत का रिजल्ट आने वाला था। सुबह से ही दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी, डर भी था और उम्मीद भी। मन में बस एक ही सवाल था, क्या मेरा सपना पूरा होगा? जब रिजल्ट देखा मेरे 623 मार्क्स आ रहे थे। मार्क्स पूरे नहीं थे, लेकिन उस साल का माहौल ही अलग था। नीट 2024 में मास लेवल पे पेपर लीक हुआ था, जिसके वजह से कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उस पल बहुत दुख हुआ, क्योंकि 1 साल की मेहनत के बाद भी मंजिल अभी बहुत दूर थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे पता था कि मेरा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक सेटबैक था, मेरी कहानी का एंड नहीं। नीट 2024 के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि एक बार और खुद को प्रूव करना है। एक नई शुरुआत हुई, नए टारगेट्स, नए प्लान्स और पहले से ज़्यादा मेहनत के साथ। 2025 ये साल सिर्फ नीट की तैयारी का नहीं था, ये साल था खुद को दोबारा खड़ा करने का। हर दिन पढ़ाई, हर टेस्ट, हर मिस्टेक से सीखना। मैं जानती थी कि मेरी मंजिल आसान नहीं होगी, लेकिन अब रुकना भी ऑप्शन नहीं था। फिर नीट 2025 का दिन आया। एक बार फिर मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी, एक नई उम्मीद के साथ। लेकिन रिजल्ट मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं रहा। उस पल दुख ज़रूर हुआ, लेकिन इस बार मैं पहली वाली अंकिता नहीं थी। मुझे पता था कि एक रिजल्ट मेरी पूरी कहानी डिसाइड नहीं कर सकता। 2 साल से मैं एक ही सपने के लिए मेहनत कर रही थी, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सपना। सिर्फ एक रिजल्ट की वजह से मैं अपनी सारी मेहनत को ख़त्म नहीं होने दे सकती थी। जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिलती, मैं हार नहीं मानूंगी। ये मेरी आखिरी कोशिश होगी और इस बार मैं अपना सब कुछ लगा दूंगी, क्योंकि कुछ सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें पूरा करने के लिए आखिरी दम तक लड़ना पड़ता है। 2026 एक नए उम्मीद के साथ एक नया साल शुरू हुआ। अब मेरे पास सिर्फ एक गोल था, अपना सपना पूरा करना। इस बार मैं सिर्फ पढ़ नहीं रही थी, मैं खुद को प्रूफ करने के लिए लड़ रही थी। हर दिन की मेहनत, हर सैक्रिफाइस, हर डाउट, सब कुछ एक ही दिन के लिए था, नीट 2026। फिर वो दिन आया जिसका इंतज़ार इतने सालों से किया था, नीट 2026। इस बार हॉल में सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बैठी थी, एक ऐसी लड़की बैठी थी जो 2 बार गिरकर भी वापस खड़ी हुई थी। पेपर के हर क्वेश्चन के साथ एक ही थॉट था, मुझे अपना सपना पूरा करना है। फिर आ गया वो दिन जिसका इंतज़ार मैंने सालों से किया था, नीट 2026 का रिजल्ट डे। जब रिजल्ट स्क्रीन पर आया, कुछ सेकंड्स के लिए मुझे यकीन नहीं हुई, क्योंकि ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं था, ये उन सारे दिनों का जवाब था जब मैंने खुद पर भरोसा बनाए रखा। 2024 का सेटबैक, 2025 की कोशिश और फिर 2026 की ये जीत। आखिरकार मेरा सपना पूरा हो गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, MBBS, वो सपना जिसके लिए मैंने इतने साल मेहनत की थी, आज वो सपना सच हो गया। उस दिन सिर्फ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उस दिन मेरी पूरी जर्नी सक्सेसफुल हुई थी।
दोस्तों, आप सबके लिए एक छोटा सा मैसेज। इस जर्नी से मैंने एक चीज़ सीखी है। ज़िंदगी में हार और जीत तो आती रहती है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक एग्ज़ाम, एक रिज़ल्ट या एक फेलियर कभी भी हमारी पूरी ज़िंदगी डिसाइड नहीं कर सकता। अगर किसी दिन चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सपने ख़त्म हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट्स के प्रेशर में बहुत बड़े कदम उठा लेते हैं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आपकी ज़िंदगी किसी भी एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा कीमती है। एक एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। हर इंसान के लिए एक अलग रास्ता होता है, एक अलग वक्त होता है। बस मेहनत करते रहिए, खुद पे भरोसा रखिए और कभी भी गिव अप मत कीजिए। आज नहीं तो कल आप ज़रूर अपनी जगह बना लोगे, क्योंकि असली जीत सिर्फ मंजिल पाना नहीं होती। असली जीत होती है मुश्किलों के बाद भी खुद पर भरोसा बनाए रखने में।